दोस्तों, जंग में जिस बात का डर था वही हुआ। जी हां, इजराइल ने 57 मुस्लिम नामर्दों को खुल करके ललकार दिया है। जो बीते जंग के 1 साल होने जा रहे हैं, वो सिर्फ ये कहते हुए नजर आए कि हम ये करेंगे, हम वो कर देंगे। अगर मस्जिद अल अक्सा की तरफ किसी ने हाथ बढ़ाया तो उस बढ़ते हुए हाथ को काट देंगे, उस बढ़ते हुए कदमों को काट देंगे। अब इजराइल ने मस्जिद अल अक्सा के चारों तरफ आग ही आग फैला दी है और साफ तौर पर 57 मुस्लिम देशों को ललकारने का काम किया है। ये बताने का काम किया है कि आपकी कोई हैसियत नहीं है कि आप मस्जिद अल अक्सा को बचा पाए। जिसका वीडियो, जिसकी तस्वीरें भी सर्कुलेट कर रखी हैं, उस चीज को भी आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जिस तरीके का वीडियो इजराइल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि हर तरफ मस्जिद अल अक्सा के चारों तरफ आग ही आग फैलाने का काम किया है। बॉम्बिंग करते हुए मस्जिद अल अक्सा को इजराइल ने दिखाया है। हालांकि इस घटना को अभी अंजाम नहीं दिया है, पर एआई के जरिए यह बता दिया और यह लिख दिया है कि बहुत जल्द इन तमाम मुसलमानों को यह चीज देखने को मिलेगी, कमिंग सून। जहां खुल करके ज़ायोनिस्ट शासन ने इस वीडियो को सर्कुलेट करके उनको उनकी औकात दिखाने का काम किया है। और ये सवाल खड़ा हो जाता है उन तमाम मुस्लिम देशों के ऊपर जो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि साहब, जंग तो सिर्फ हमास और उसकी है, फलस्तीनियों को तो मारा जा रहा है, हम पर तो आंच नहीं आ रही। कुरान शरीफ की बेरुमती की जा रही है। 2200 से ज्यादा फलस्तीन के अंदर मस्जिदों को शहीद करने का काम किया है और जो मस्जिद बची है मस्जिद अल अक्सा, उसके ऊपर भी बॉम्बिंग का दृश्य दिखा करके आईना दिखाने का काम किया है। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हाल ही में ज़ायोनिस्ट टेंपल माउंट मूवमेंट ने एक एआई जनित वीडियो पोस्ट किया जिसमें अल अक्सा मस्जिद को जलते हुए दिखाया गया है और इसके साथ ये पैगाम दिया है कि इन दिनों जल्द ही आ रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक मजम्मत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसे एक उकसावे के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ये नई बात नहीं है कि इंतहा पसंद इजरायली यहूदी बस्तियों के बाशिंदों ने, जो कि फॉर राइट इजरायली वुजरा जैसे पुलिस वजीर इतमार बेन गेविर और इजरायली कब्जा फोर्सेस के समर्थन से अल अक्सा मस्जिद गिरोहों में धावा बोला है और मस्जिद में इबादत करने वाले मुसलमानों या वहां जाने वाले अफराद पर हमले भी किए हैं। हाल ही में 2200 से ज्यादा इजरायली बस्ती बाशिंदों ने हैरते माबूद की तबाही के दिनों को चिन्हित किया है। अब उन्होंने उकसावे भरे रक्स और तौरेती दुआओं और रस्मों का प्रदर्शन किया है जो अल अक्सा मस्जिद की हैसियत पर हुए मुआहदों को लगातार चैलेंज कर रहा है। वो सारे नियम कानून ताक पर रख रहे हैं, जम करके मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है। और अब जो 57 मुस्लिम नामर्द देश हैं, क्योंकि इन्हें यही कहा जा सकता है जो सिर्फ हमले की निंदा करते हुए नजर आए, जो सिर्फ स्वागत करते हुए नजर आए। अब एआई के जरिए उसने ये बता दिया कि ये दिन बहुत जल्द मुसलमान देखने वाले हैं और अभी भी खामोशी इख्तियार करके बैठा गया है। और इजराइल ने इस हरकत को तब अंजाम दिया है जब बीते 3 दिन पहले रसब तैयब अर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति ने
खुल करके 57 मुस्लिम देशों से अपील की थी कि एक साथ आएं, और अब इजराइल द्वारा यह कदम उठा करके यह साफ तौर पर मैसेज दे दिया है और एर्दोगन को उनकी औकात दिखाने का काम कर दिया है। जहां तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगन ने सोमवार को गाजा में चल रहे युद्ध और यरूशलेम पर इजराइल के हमलों पर चर्चा के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन को एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन बुलाने का ऐलान किया था। एर्दोगन, जो हमास के खिलाफ इजराइल की जंग की शुरुआत से ही इजराइल के कड़े आलोचक रहे हैं, उन्होंने इस्लामी देशों से इजराइल की तौसीयत पसंदी के खिलाफ एक गठबंधन बनाने का ऐलान किया। अंकारा में एक कैबिनेट बैठक के बाद बोलते हुए एर्दोगन ने इजराइल पर यरूशलेम टेंपल माउंट पर अल अक्सा मस्जिद को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया, जिसे उन्होंने इजराइल की तौसीयत पसंदी की कोशिश का हिस्सा बताया है। उन्होंने ये कहा है कि इस संबंधित कार्रवाई अंकारा की लाल लकीर को पार किया है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये खुल करके ऐलान किया गया था। और उसके बाद किस तरीके से इजराइल ने मस्जिद अल अक्सा के चारों तरफ आग ही आग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसे खुद इजराइल के बड़े बड़े मंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह बताया कि यह दिन बहुत जल्द आने वाला है। ओआईसी, जो 57 सदस्यों देशों वाला संगठन है, जिसे मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज होने का दावा है, हाल ही में इस विवाद के प्रति निष्क्रिय रहा है। एर्दोगन ने कहा कि ओआईसी, जिसका काम यरूशलेम में मकसद पर ध्यान रखना है, उसके लिए इन हमलों के प्रति बेपरवाह रहना नामुमकिन है। और अब ये नतीजे, ये तस्वीर लोगों के सामने आई है, जहां यह खुल करके बताया जा रहा है कि इन दिनों फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी करके कहा कि 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इजरायली कब्जा फोर्सेस ने तकरीबन वेस्ट बैंक में 702 फिलिस्तीनियों को शहीद किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इजरायली हमलों में 5,700 से ज़्यादा फिलिस्तीनी घायल हुए हैं, जबकि पिछले 11 महीनों में 10,500 से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। मृतकों की संख्या में कम से कम 8 फिलिस्तीनी भी शामिल हैं, जो बुधवार को ताबूस शहर, तामून के करीबी कस्बे और वेस्ट बैंक के उत्तरी शहर तुलक राम में इजरायली हवाई हमले में शहीद हो गए थे। जहां इजराइल का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस आतंकवाद की तस्वीर में उसने मस्जिद अल अक्सा के ऊपर हमला करने का वीडियो सर्कुलेट करके पूरी दुनिया में हड़कंप मचाने का काम कर दिया है। अब सोचने वाली बात है कि ये 57 मुस्लिम नामर्द देश कोई कड़ा कदम उठाएंगे या अब इस वीडियो का निंदा करेंगे, या इस वीडियो को देखने के बाद इजराइल के इस कदम का स्वागत करने का काम करेंगे।